वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 11 मार्च और 11 मार्च 2025 को राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट व क्वेश्चन बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, वो रहने वाला है। साथ में साथियों लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपडेट होती है, करंट की क्वेश्चन वगैरह जो भी है वहाँ पर डाल दिए जाते हैं। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि जो मेहनत की जाती है आपके लिए उसके लिए बस आपके लिए की जाती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कंजूसी न करें लाइक करने में, तो लाइक कीजिएगा और अपने क्वेश्चन जो लास्ट में पूछता हूँ उसका जवाब भी दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो ये अपना कल का क्वेश्चन था, राजस्थान में लेक्रोस खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सबसे पहले जवाब दिया है पायल ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है रोहितास ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है देवीलाल ने, और 4 नंबर पर जवाब दिया है कोनिका शर्मा ने, और 5 नंबर पर निमकी मीणा ने। ऐसे ही आप निरंतर है वो मेहनत कीजिएगा, क्योंकि सफलता है वो निरंतर मेहनत मांगती है और मेहनत करने वालों पर सफलता है वो ज़रूर मिलती है। तो इसलिए 10 से 15 मिनट मेरे को सुबह डेली आपको टाइम देना है। बाकी अपना टाइम टेबल है वो सेट कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग है वो आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक वो अपने टारगेट को अचीव करने में व्यस्त रहिएगा। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन छपने की प्रबल संभावना है। एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थान रोडवेज को रोड सेफ्टी अवार्ड भी दिया गया है, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड भी दिया गया है और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड भी दिया गया है, यानी उपयुक्त सभी अवार्ड। तो अगर हम देखें तो हाल ही में जो एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान रोडवेज को 3 अवार्ड है वो 3 पुरस्कार वो दिए गए हैं, रोड सेफ्टी अवार्ड, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू और एम्प्लॉय प्रोडक्टिव अवार्ड। ये अवार्ड है वो अभी हाल ही में राजस्थान रोडवेज को प्रदान किए गए हैं। और राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष कौन है? सुब्रा सिंह, जिन्होंने है वो बधाई दी है। तो अब देखिएगा क्या है पूरा मामला। तो देखिएगा राजस्थान रोडवेज को 3 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली के द्वारा। कहाँ पर प्रदान किए गए? तो नई दिल्ली में ही इनको सम्मानित है वो किया गया, यानी 3 पुरस्कार है वो प्रदान किए गए हैं। किस श्रेणी में? तो नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में है वो ये अवार्ड है वो दिए गए हैं। कब दिए गए थे? 8 मार्च 2025 को है वो ये अवार्ड दिए गए हैं। और अगर बात करें तो पुरस्कार राशि, यानी पुरस्कार कौन कौन से दिए गए राजस्थान को? रोड सेफ्टी अवार्ड, नॉन रेवेन्यू ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड और यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड। ये 3 अवार्ड वो राजस्थान को दिए गए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लीजिएगा भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। तो राजस्थान रोडवेज को ये 3 अवार्ड, रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान की किस समाज सेविका को सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से हाल ही में रुमा देवी को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? रुमा देवी को है वो हाल ही में सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुमा देवी जो राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी थी और ये समाज सेविका है जो यहाँ पर बात करें तो बाड़मेर जिले की है। सविता राठी जो चूरू की है भाई, इनको भी वो हाल ही में सम्मानित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत। वो जो सविता राठी जो गोपालपुरा चूरू की सरपंच है। नीरू यादव लांबी अहिर गांव की सरपंच है, जिनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। इनको भी है वो बहुत से अवार्ड है वो प्रदान किए जा चुके हैं। और दिया कुमारी, जिनको हाल ही में जो वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है, और यहाँ पर बात करें तो पर्यटन मंत्री भी है। और पर्यटन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए इनको है वो यहाँ पर पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट। तो देखिएगा रुमा देवी
किस जिले की है? बाड़मेर जिले की है। कौन है? तो ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है, याद रखना। और राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में आयोजित समारोह में सोशल इम्पैक्ट अवार्ड प्रदान किया गया। कारण क्या था? तो यह सम्मान है वो समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए है, वो दिया गया है। तो नाम आता है रुमा देवी, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार है वो ये चर्चा में रहती है। और समाज सेवा यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता है जो अपने लिए यह एक महिला सशक्तिकरण के लिए भी जानी जाती है। अब देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल जो हाल ही में पुरस्कार 2025 दिए गए हैं, एक साथ बता देता हूं। पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा पुरस्कार डॉक्टर कप्तान बोराड को दिया गया है, जो जोधपुर के हैं। डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान है वो किरणबाला जिनगर, जो उदयपुर के, इनको दिया गया है। पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड डॉक्टर कमलेश शर्मा को दिया गया, जो बांसवाड़ा के हैं। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया कुमारी को दिया गया, जो जयपुर की है। प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 हरनारायण सोनी को दिया गया, जो जोधपुर के हैं। जीवदया पुरस्कार 2025 मास्टर चैतन्य एम सक्सेना, जो जयपुर के हैं, इनको दिया गया है। और राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार 2025 सुल्तान सिंह को दिया गया, जो चूरू के हैं। और ओम शांति साहित्य सम्मान है वो 2025 है वो आशा पांडे ओझा को दिया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। और अभी है वो अगर देखें तो आइफा अवार्ड भी अपना जयपुर में चल रहा है, जो आपको याद है रखना भाई। और कल हमने एक और पढ़ा था अवार्ड, ये आपको याद रखना, होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान 2025 जो डॉक्टर रावत को दिया गया था, जो जोधपुर के हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना। और अभी हाल ही में हमने ये पढ़ा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राज्य के किस टाइगर रिजर्व में, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, 3 नंबर क्वेश्चन है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाल ही में राज्य के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति की गिद्ध और शिकारी चिड़िया मिली है? तो भाई हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था, किस टाइगर रिजर्व में किया गया था? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर है वो किया गया था, जहां पर वो दुर्लभ प्रजाति के यानी कि वो गिद्ध मिले हैं और शिकारी चिड़िया है वो देखने को मिली है। तो ये अपना सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? 6 टाइगर रिजर्व है। पूरे भारत में कितने हैं? 55 टाइगर रिजर्व है। अगर बात करें तो राजस्थान के 6 में से सबसे पहला कौन सा रणथंभौर टाइगर रिजर्व आता है? 2 नंबर पर सरिस्का टाइगर रिजर्व आता है। फिर अपना रामगढ़ विस्तारी, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, और एक और कौन सा भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। अब हम चर्चा करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व जिला अलवर, 1978 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित वो किया गया था। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में राजस्थान वन विभाग व विश्व वन्यजीव कोष व राजस्थान वन विभाग के सहयोग से, यानी कि राजस्थान वन विभाग है वो विश्व वन्यजीव कोष के सहयोग से 5 दिवसीय रैप्टर सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान खतरे में या फिर दुर्लभ जो गिद्ध व शिकारी चिड़िया है वो देखी गई है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो अभी हाल में दुर्लभ गिद्ध व जो शिकारी चिड़िया वो कहाँ पर है वो खोजी गई है। तो ये अपने सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर है वो खोजी गई है, ठीक है। और आप है वो कमेंट में अपने जो 6 टाइगर रिजर्व है उनके नाम भी है वो आपको लिखने हैं। देखते हैं कौन अच्छे से है वो तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में पंचतत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो पंचतत्व हाँ, तो देखिएगा तो ये जयपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में है वो पंचतत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो क्या है पूरी चर्चा करते हैं। जबकि आपको पता है ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है, मरु महोत्सव का आयोजन हाँ कहाँ पर किया जाता है भाई? तो ये अपने जैसलमेर में। और थार महोत्सव का आयोजन हमने कल पढ़ा था, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये अपने बाड़मेर में है वो इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि जयपुर के अंदर है वो पंचतत्व
राष्ट्रीय कला महोत्सव, और इसी के साथ में पतंग महोत्सव भी जयपुर में किया जाता है। ये पेपर को ध्यान रखना। और अब होली आने वाली है, तो होली महोत्सव भी पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में मनाया जाएगा। तो देखिएगा, पंचतत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन ओरियन ग्रीन्स जयपुर के द्वारा वो किया गया। कब किया गया? 8 व 9 मार्च 2025 को किया गया। किसके सहयोग से किया गया? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार व राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया गया। कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। शुभारंभ किसने किया? मंजू शर्मा, जो जयपुर से सांसद है। आपको बता दूं मैं, राजस्थान से है वो 25 सांसद है, वो लोकसभा में जाते हैं, और 25 में से 3 महिला सांसद है राजस्थान से। तो 3 महिला सांसद में से एक महिला सांसद मंजू शर्मा है, याद रखना। एक है वो महिमा सिंह है। कौन है? महिमा सिंह है। 2 तो ये हो गई। तीसरी जो महिला है वो भरतपुर से सांसद है। अब मेरे को ये बता दो वो कौन है, उसका नाम बता दो फटाफट मेरे को कमेंट में। तीसरी महिला सांसद कौन है? देखते हैं कौन बताता है अच्छे से। और लोकसभा में कुल महिला सांसद कितनी है वो भी बता दो भाई। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को है वो बढ़ावा देना है, वो इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था। और राजस्थान की कला व संस्कृति को बढ़ावा देना। पंचतत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव जो जयपुर में इसका आयोजन किया गया, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश में ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है? तो 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है के तहत, 300 करोड़ रुपए के प्रावधान के तहत ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना है वो की जाएगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने देख लिए। अब है वो जो हमने कल की जो क्लास में जो क्वेश्चन पढ़े थे उनका फटाफट कर लेते हैं रिवीजन। तो 10 मार्च के हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि रिवीजन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना, उतना ही आप वो अपने उस टॉपिक को मजबूत करोगे, सब्जेक्ट को मजबूत कर पाओगे। तो देखिएगा, हाल ही में राज्य की विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया था, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा है वो आईफा अवार्ड का है वो यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना। और ये भारत में पहली बार आयोजन है वो इसका किया गया था, और वो भी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल में पर्यटन विभाग द्वारा थार महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो थार महोत्सव का आयोजन है वो बाड़मेर में किया गया। ये अपने को ध्यान रखना है, किया जाएगा 11 व 12 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये अपने को डॉक्टर रावत चौधरी को प्रदान किया गया, जो जोधपुर के हैं, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में 2750 किलोमीटर की कुल लंबाई के कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे? तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो विकसित किए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार स्टार लगा लीजिएगा, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर 12 साल बाद है वो खिताब जीता है? तो ये जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर है वो जीता है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की डिटेल से मैंने आपको कल चर्चा की थी, जिसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर है वो मैंने डाल दी है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है भाई। तो ये है आज का प्रश्न आपके लिए, देखते हैं कौन इसका है वो राइट आंसर देता है। क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का पहला सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो लगा लीजिएगा स्टार। बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो कौन सा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। और क्लास वास्तव में अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लास को शेयर करनी है। और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।